मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम बिस्तर पर पड़ी रहो, बस अपना ध्यान रख लिया करो, मेरे लिए यही बहुत है। गुस्से में लाल पीला होकर अजय अपने बेडरूम में चला गया। ज्योति पानी का गिलास लिए अपनी व्हील चेयर पर बैठी सोच रही थी कि मैंने अजय से क्या कहा, बस यही तो पूछा कि खाना लगा दूं, तो इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात थी। ज्योति ने पानी का गिलास टेबल पर रखा, व्हील चेयर चलाती हुई अजय के पीछे पीछे बेडरूम में गई और पूछने लगी, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें जो तुम आग बबूला ही हो गए? खाने के लिए ही तो पूछा था बस। नहीं खाना मुझे खाना, मैं बाहर से खाकर आया हूं। हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ तुम्हारे चर्चे अब आम होते जा रहे हैं, उसी के साथ रोज रात को बाहर खाना खाकर आते हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हारी जरूरत तो मुझे अब वैसे भी नहीं है, तुम्हारा मैंने करना क्या है? छाती पर बोझ बनकर बैठी हो तुम। जाओ चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ हाँ, मेरी जरूरत तुम्हें अब क्यों होगी? जब मेरी नौकरी थी, तुमसे ज्यादा पैसे कमाती थी, तब तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, उस टाइम तुम्हें मेरी जरूरत थी। अब मैं लाचार होकर घर पर बैठ गई हूँ तो तुम्हें तुम्हारी छाती पर बोझ लगती हूँ। जब शादी के बाद तुम्हारी नौकरी नहीं थी, उस वक्त तो मैंने ही तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का बोझ उठा रखा था। मैंने तो कभी ऐसे बातें नहीं की थी, पर तुम तो मुझे बात बात पर चिल्लाने लगते हो। मेरी जरा जरा सी बात तुम्हें बुरी लगती है। अजय को ज्योति की ये बात सूल की तरह चुभ गई। वो बिना कुछ बोले गुस्से में उठा और दूसरे बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ज्योति अकेले बैठे रोती रही और उस दिन को याद करने लगी जिस दिन ऑफिस से घर आते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर कट गए। शादी को 3 साल ही हुए थे बस, अभी तो फैमिली प्लानिंग करने का सोच ही रहे थे कि ये सब हो गया। कार एक्सीडेंट ने जैसे उसे जिंदा मुर्दा ही बना दिया था। अब ना वो कभी माँ बन सकती थी और ना ही कोई और काम कर सकती थी। अजय जिससे उसने लव मैरिज की थी, आज वही उससे कतराता फिरता है और बात बात पर ताने देता है। अजय इतना स्वार्थी, लालची और बदकिरदार होगा, उसने कभी सोचा भी ना था। लेकिन अब ज्योति कर भी क्या सकती थी? लाचार घर पर पड़ी रहती और अपनी किस्मत को कोसती। यही सब सोचते सोचते रोज की तरह आज की रात भी गुजर गई। अगले दिन सुबह अजय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। घर पर ज्योति अकेली थी। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई आ गई। अरे तुम आ गई आशा? ज्योति ने अपने कमरे से आवाज लगाई। हाँ दीदी मैं आ गई, पहले बर्तन कर लेती हूँ, फिर कमरे की सफाई करती हूँ। अच्छा सुन, मुझे पहले एक गिलास पानी दे जा और उसके बाद बाकी काम करना। आशा पानी का गिलास लेकर आई। ज्योति का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, कल रात को भैया से फिर झगड़ा हुआ? ज्योति बोली, वो तो रोज रात की बात है, छोड़ो। अच्छा सुन, स्टोर रूम में जा, वहां आज सफाई कर दे, बहुत टाइम से की नहीं है, उसी के बाद बर्तन कर देना। अच्छा दीदी पहले वही कर देती हूँ, ये कहकर आशा चली गई। थोड़ी देर बाद आशा हाथ में कुछ फाइल लेकर आई जिसमें सिलाई कढ़ाई के अलग अलग नमूने बने पड़े थे, बहुत ही सुंदर थे। अरे दीदी ये फाइल किसकी है? कितना सुंदर काम किया हुआ है, कितनी सफाई है काम में, ऐसी सिलाई कढ़ाई तो आजकल कोई करता ही नहीं। ज्योति ने फाइल देखी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। कहने लगी, अरे आशा ये सब मैंने ही बनाई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरी दादी ने मुझे जबरदस्ती सिलाई कढ़ाई सिखवाई थी, मेरे पिताजी से बोलकर। मैं तो उस टाइम पूरे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट आई थी। ओ अच्छा दीदी, ये सब आपने बनाया है? वाह दीदी, ये तो कमाल का काम कर रखा है आपने। आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। परेशानी तुम्हारी? वो कैसे? अरे दीदी मेरी बेटी है ना नीलू, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, वो ये सब काम सीख रही है। अब मुझे तो इतनी समझ है नहीं, इसीलिए कभी किसी की तो कभी किसी की मदद लेनी पड़ती है। आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उसे आपके पास भेज दिया करूं? हाँ हाँ जरूर, तुम भेज दिया करो, ज्योति ने कहा।
अगले दिन आशा अपनी बेटी नीलू को लाई। नीलू ने भी ज्योति की फाइल देखी और बड़ी ही खुश हुई और अपने प्रोजेक्ट भी ज्योति को दिखाए। ज्योति ने उसके सारे प्रोजेक्ट में उसकी काफी सहायता की। नीलू वो फाइल अपने साथ अपने इंस्टीट्यूट ले गई और वहां जाकर अपने टीचर को दिखाई। टीचर वो फाइल देखकर खुश हो गई और कहने लगी, हमें तो ऐसे ही काम करने वालों की जरूरत है, तुम उन्हें कल यहाँ ले आना। तो नीलू ने कहा, मैम वो नहीं आ सकती, और सारी बात उन्हें बताई। टीचर ने कहा, कोई बात नहीं, हम उनके घर जाएंगे और वहीं जाकर उनसे बात कर लेंगे। अगले दिन टीचर नीलू के साथ ज्योति के घर पर गई। टीचर ने ज्योति के जो सारे डिजाइन थे वो उनसे खरीद लिए और उसकी पेमेंट भी कर दी। आगे काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया और उसकी भी एडवांस पेमेंट ज्योति को दे दी। ज्योति अपने हाथों में आई अपनी कमाई को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसे जैसे जीने की नई राह मिल गई। उसके डिजाइन सभी को काफी पसंद आ रहे थे। इंस्टीट्यूट से भी अब काफी स्टूडेंट उसके पास सीखने के लिए आने लगे और कुछ महीनों बाद ज्योति ने अपना ही इंस्टीट्यूट खोल लिया। अजय को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो ज्योति की तरक्की से जलने लगा और उसे काम करने के लिए रोकने टोकने लगा। लेकिन ज्योति अब कहाँ रुकने वाली थी, सो उसने अजय को छोड़ने में ही भलाई समझी और एक दिन उसने अजय को तलाक दे दिया। और जाने से पहले वो अजय को बोल कर गई, अपाहिज मैं नहीं, अपाहिज तुम थे। तुम्हारी घटिया सोच थी जिसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए बीवी नहीं, सिर्फ पैसों का सहारा चाहिए था।